नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केटीआर जुमेरात के दिन देंगे एक बड़ी खबर। ट्विटर पर रियासती वजीर के ट्वीट से तजस्सुस में इजाफा। विजयवाड़ा में गैर कानूनी तौर से मस्जिद की शहादत के खिलाफ आंध्रा के ज्वाइंट सेक्रेटरी से मजलिसी अरकान मुकर्रना की शिकायत और तवज्जो दहानी। सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के इम्तिहानात के लिए खुसूसी कोचिंग। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर उर्दू मस्कन में सब सेंटर का क़याम। एयरपोर्ट रोड पर सड़क हादसा, कार को पीछे से कार की टक्कर, खातून हलाक, शौहर और 2 बच्चे जख्मी। शादी के मुकद्दस रिश्ते से पहले गैर अखलाकी रसूमात का नतीजा, बहनोई ने साली को हामिला कर दिया। और तवज्जो हटाकर सरखे की वारदातें अंजाम देने वाली 6 रुकनी टोली के 5 अरकान गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पालेर ज़िमनी इंतखाब के नतीजे का ऐलान 19 मई को किया जाने वाला है, लेकिन रियासती वजीर केटीआर ने अपने ट्विटर पर यह लिखकर तजस्सुस में इजाफा कर दिया है कि 19 तारीख बरोज़े जुमेरात को वो एक बड़ी खबर देने वाले हैं। तब तक तजस्सुस बरकरार रहेगा। केटीआर के इस ट्वीट के हवाले से सियासी हलकों में भी हलचल देखी जा रही है। ताहम ये कहा जा रहा है कि पालेर के ज़िमनी इंतखाब या फिर सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की तरफ से केटीआर को जो चैलेंज किया गया था, शायद उस सिलसिले में केटीआर कुछ ऐलान कर सकते हैं। बहरहाल केटीआर ने जिस ट्वीट के जरिए तजस्सुस पैदा की है, अभी उसके लिए जुमेरात तक इंतजार करना पड़ेगा। विजयवाड़ा में अलुरू रोड पर आउटर रिंग रोड की तामीर के नाम पर मस्जिद अबू बकर को शहीद करने के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत आंध्र प्रदेश से सख्त एहतजाज दर्ज करवाया है। अरकान असम्बली मुमताज अहमद खां, अहमद बलाला, मौज़म खां, कौसर महिउद्दीन, जाफर हुसैन मेराज, अरकान कौंसल अल्ताफ हैदर रज़वी, अमीनुल हसन जाफरी ने मोतमद उमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हमरा आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट में हुकूमत के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए सख्त एहतजाज दर्ज करवाया और उन्हें एक तहरीरी याददाश्त हवाले की, जिसमें मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार ओहदेदारों की फौरी मअतली, मस्जिद की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर और रोड की तोसी के नाम पर दीगर मसाजिद को दी गई नोटिसों से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने 2 माह कबल ही विजयवाड़ा के कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों को मकतूब रवाना किया था कि सड़क की तोसी के नाम पर मसाजिद को नुकसान न पहुंचाया जाए, लेकिन हुकाम के इस रवैये ने मुसलमानों को शदीद बरहम कर दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद को बचाने के लिए कई माह से जिद्दोजहद करने वालों को 4 घंटे कबल गिरफ्तार करके और मुकामी मुसलमानों में दहशत फैलाकर मस्जिद को शहीद किया गया, जो कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि मस्जिद की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर तक मजलिस का एहतजाज जारी रहेगा। विजयवाड़े में परसों रात में 15 और 16 की नाइट में एक एल्लोर हाईवे रोड पर मस्जिद अबू बकर को डिमालिश किया गया, शहीद किया गया और ये रोड वाइंडिंग के उन्वान पर इस मस्जिद को शहीद किया गया। मस्जिद के अंदर पूरा उसका स्पीकर का सामान, मस्जिद के जानी माज़ा, कुरान शरीफ, थोड़े बहुत कुरान शरीफ निकाले लोग, उसके बावजूद कुछ बहुत सारे वहाँ पे मुक़द्दस किताबें थे, उसकी बेहुरमती करते हुए पूरी मस्जिद को शहीद किया गया। और उससे पहले भी 1-2 महीने से इसमें बातचीत चल रही थी, नुमाइंदगी चल रही थी। 2-3 महीने पहले नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने
कलेक्टर को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लेटर दिया था कि ये रोड मस्जिदों को डिमोलिश नहीं करना चाहिए और आप उसको बाईपास दूसरी तरफ से रोड निकालें। काफ़ी गुंजाइश है वहाँ पे निकालने की, लेकिन आमदन मस्जिदों को वहाँ पर निशाना बनाया गया और दूसरे मस्जिदों को भी नोटिसें दी गई। वहाँ के जो लोग एतराज़ कर रहे थे उनको डिमोलिश से 4 घंटे पहले उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और डिमोलिशन होकर वहाँ पे मलबा वलबा साफ़ करने के बाद फिर उनको छोड़ दिया गया। कुछ लोग एहतजाज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको धमकियाँ दी गई कि अगर एहतजाज करें तो हम केसेस बुक करेंगे तुम्हारे ऊपर। इस तरीके से एक वहाँ पर मुसलमानों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा किया गया। हम इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। मस्जिद एक बार जहाँ बन जाती है उस मस्जिद को कोई भी नहीं तोड़ सकते, कोई भी शहीद नहीं कर सकते। मस्जिद मरे दम तक, दुनिया जब तक रहेंगी मस्जिद वैसी कायम रहेंगी। ये कहा गया कि अल्टरनेट हम मुकाम दे के आपको मस्जिद हुकूमत तामीर करके भी देंगी, लेकिन ये बातें हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। असदुद्दीन अवैसी साहब नक़ीब मिल्लत की हिदायत पर आज आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट में हम तमाम इमाम के अरकान असम्बली आए हैं और हम चाहते थे कि सीएम से मुलाकात करें, वो नहीं है। सीएस से मुलाकात करना चाहते थे, वो भी नहीं है। उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी से मिलकर हम उनको एक लेटर दिए, इसके तफसीलात बताए। हमारे 2 मुतालबात है। एक पहला मुतालबा ये है कि इस मस्जिद को शहीद करने वाले जो भी ज़िम्मेदार ऑफिसर है, चाहे किसी महकमे से उनका ताल्लुक़ क्यों ना हो, उनको सस्पेंड करे और उसी मुकाम पर मस्जिद को तामीर करे। दूसरा डिमांड ये है कि और जो मस्जिदों को नोटिसाँ दिए हैं वो नोटिसों से दस्तबरदारी इख्तियार करे, किसी किस्म पर कोई मस्जिद को मज़ीद शहीद होने की नौबत ना आए। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आंध्रा में जितने मसाजिद हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर चंद फ़िरका परस्त लोगों की कारस्तानी में अगर हुकूमत ऐसे इक़दाम करेंगी तो आंध्र प्रदेश के अंदर और तमाम इलाक़ों में मुसलमानों का एतमाद हुकूमत पर से उड़ जाएगा। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, ख़ुसूसन चीफ मिनिस्टर से, कि इस पर तवज्जो दे, इस कार्रवाई को करे और अमन की बरकरारी के लिए लाजमी है कि तमाम लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि आरडीएस स्कीम को रोकने के लिए चंद्रबाबू नायडू जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने बताया कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने इस सिलसिले में एक मकतूब भी रवाना किया था और इससे रोकने की दरख्वास्त की थी। हरीश राव ने कहा कि कर्नूल जिले के आरडीओ को भी इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मकतूब रवाना किया गया है। वजीर आबपाशी ने कहा कि अगर आरडीएस स्कीम पर अमल किया जाता तो इससे 87,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने इस सिलसिले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। रियासती वजीर तालीम कड़ियम श्रीहरी ने मंगल को जिले रंगारेड्डी के तालीमी अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में रियासती वजीर महेंद्र रेड्डी, जिला परिषद सदरनशीन सुनीता रेड्डी और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। वजीर तालीम ने जिले में सरकारी तालीमी इदारों की हालत और मेयार तालीम को बेहतर बनाने के सिलसिले में अहदेदारों को हिदायत दी। अवामी नुमाइंदों ने भी इस सिलसिले में तजावीज़ पेश की। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के इंतजामात के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़ेली कमेटी तश्कील दी है। रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी की क़यादत में तश्कील दी गई इस कमेटी में रियासती वज़रा ईटेला राजेंद्र, केटी रामाराव, जोपल्ली कृष्णा राव और चंदूलाल शामिल हैं। इस कमेटी का पहला इजलास 4 शंबे को मुनक्किद होगा, जिसमें यौम तासीस तकारीब के इंतजामात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर आला ने तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया और हिदायत दी कि यौम तासीस तकारीब को त्यौहार के तौर पर मनाया जाए। उन्होंने वज़रा को हिदायत दी कि मुताल्लिक़ा अज़ला में मुनक्किदा तकारीब में हिस्सा लें और तेलंगाना के जहदकारों के अफराद ख़ानदान को तहनीत पेश करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल को राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक रियासत में खुश्क साली की सूरत हाल के अलावा यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के सिलसिले में भी वज़ीर आला ने गवर्नर से तबादला ख्याल किया। रियासत की सूरत हाल से भी वज़ीर आला ने गवर्नर को वाकिफ करवाया। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने मंगल को सेक्रेटेरिएट में तमाम महकमेजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ इजलास मुनक्किद किया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने जारिया माह की 21 तारीख तक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की अहदेदारों को हिदायत दी है।
रियासती वजीर टी श्रीनिवास नायडू ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी और आंध्रा के वजीर के कृष्णा मूर्ति की तरफ से तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक बयानात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने सवाल किया कि आंध्रा की हुकूमत को पहले ये बताना चाहिए कि पट्टिसीमा प्रोजेक्ट के लिए क्या मरकजी आबी कमीशन से इजाजत ली गई थी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में सियासी बालादस्ती के लिए तेलुगुदेशम और वाईएसआरसीपी तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ गैर जरूरी इल्जामात आयद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने हुदूद से तजावुज नहीं करना चाहिए। पालेर ज़िमनी इंतखाब के दौरान टीआरएस पर कांग्रेस की जानिब से लगाए गए जमहूरियत के खून के इल्जाम को भी रियासती वजीर ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की बड़ी तादाद ने रायदही में हिस्सा लिया और ये जमहूरियत की कामयाबी है, इसे जमहूरियत का खून खतई नहीं कहा जा सकता। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हलके के छौनी, नादेली बेग, बाग़े जहारा, गुड्डी पौली और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली को पानी और बरक़ी की शिकायत से वाकिफ करवाया। अहमद बलाला ने अहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली के अलावा बलदी आवरसानी और बरक़ी के अहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने डिप्टी जोनल कमिश्नर बलदिया के साथ टोली चौकी और हकीमपेट के इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मज़कूरा इलाकों के फुटपाथ और सड़क पर कारोबार करने वालों के लिए फ्लाईओवर की तामीर के बाद उसके नतीजे मलगियां बनाकर देने की पेशकश की थी। उन्होंने बताया कि माह रमजान मुबारक से पहले फ्लाईओवर की तामीर का काम मुकम्मल करने के बाद हॉकर्स के लिए दुकानें तामीर की जाएंगी। इस मौके पर बलदिया के अहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने महकमे बरक़ी के आला अहदेदारों, डीई, एई और मजलिसी अराकीन बलदिया के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर महकमे बरक़ी के अहदेदारों को बरक़ी मसाइल से वाकिफ करवाया गया। रुकन असम्बली ने ट्रांसफार्मर की फेंसिंग, ट्रांसफार्मर लगाने, झूलते बरक़ी तार, बरक़ी खंभों के कामों को रमजान मुबारक से पहले मुकम्मल करने की हिदायत दी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हलके के कॉरपोरेटर्स और मुख्तलिफ शोबजात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मसाइल का जायजा लिया। मलकपेट के तमाम बरक़ी अहदेदार बशमूल SE आनंद, DE, AD और AEs भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट ने हालिया बारिश की वजह से मौसूला शिकायत के तनाजुर में अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द ही तमाम कामों की तकमील अमल में लाई जाए। उन्होंने अहदेदारों को अवामी शिकायतों पर फौरी इक़दामात की भी हिदायत दी। इजलास के दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने फोन करते हुए SE आनंद से बात की और चंदानगुट्टे के हल्का जाट, बंडलागुड़ा, हाशिमाबाद, बाबानगर और दीगर इलाकों में हालिया बारिश से पैदा मसाइल से वाकिफ करवाया। अकबर ओवैसी ने मौसम बरसात और माह रमजान की आमद के पेश नज़र तमाम कामों की जल्द यकसुई की हिदायत दी। अकबर ओवैसी ने सख्त ताकीद की कि माह रमजान में अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर महकमे अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने पुराने शहर में सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के मेंस इम्तहानात की खुसूसी कोचिंग के लिए मरकज़ कायम करने की हिदायत दी है। मजलिस के तरबियती कैंप बराए पुलिस रिक्रूटमेंट के इंचार्ज मंजूर अली खान ने सैयद उमर जलील से मुलाकात करते हुए उन्हें बैरिस्टर ओवैसी का मकतूब हवाले किया, जिसमें हुकूमत के माइनॉरिटी स्टडी सर्कल का एक सब सेंटर उर्दू मस्कन वाक़े खिलवत में कायम करने के लिए नुमाइंदगी की गई थी, ताकि SI और पुलिस कांस्टेबल्स के प्लीनरी इम्तहानात में कामयाब उम्मीदवारों को मेंस इम्तहानात के लिए खुसूसी कोचिंग फराहम की जा सके। सैयद उमर जलील ने फौरी तौर पर हिदायत जारी करते हुए उर्दू मस्कन में सब सेंटर कायम करने के लिए अहकाम जारी किए।
SI और कांस्टेबल्स के इब्तदाई इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने वाले अक़लियती तलबा से अपील की गई है कि वो दारुस्सलाम में 11 ता 2 बजे दिन अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवा लें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मालीगांव बम धमाकों के सिलसिले में इल्जामात मंसूबे से बरी होने वाले नौजवानों को मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नौजवानों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया जाना चाहिए क्योंकि अदालत ने उन पर आयद इल्जामात को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इनको डिस्चार्ज कर दिया तो इन बच्चों की जो जिंदगी खराब हो चुकी है, इसके लिए जो हुकूमत है अभी महाराष्ट्र की हुकूमत, उसको आगे आकर इन बच्चों को कंपनसेशन देना चाहिए, गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देना चाहिए, क्योंकि ये इनके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं था सिवाय एक बच्चे के जो रेल ब्लास्ट में उसमें कन्विक्शन आया। दूसरे जो 7 बच्चे हैं उन पर तो कोई केस नहीं चल रहा, अभी बिल्कुल क्लीन है। तो उनको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से मेरा डिमांड है कि उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन देना और साथ ही साथ उनको एक सर्टिफिकेट देना। सिटी कॉलेज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताउन से GHMC की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले 2 रोज़ा जॉब मेले का इफ्तिताह अमल में आया। GHMC कमिश्नर के अलावा मजलिसी अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खां, मुअज़्ज़म खां, रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी के अलावा अरकान बलदिया मोहम्मद मुबीन, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, सुहेल खादरी, रियाजुल हसन आफंदी और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहल इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। 100 जोन में 40 से ज़ायद कंपनियों की 1500 जायदादों को रास हासिल करने के लिए हज़ारों की तादाद में उम्मीदवार देखे गए। सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस मौके पर अपने खिताब में उम्मीदवारों से कहा कि डिसिप्लिन के साथ और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दें। उन्होंने कहा कि 100 जोन में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है और छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाने के लिए रास मुलाजमतों का रास्ता निकाला गया है। उन्होंने इस मौके पर जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस की रुकन असम्बली DK अरुणा ने गदवाल को जिला बनाए जाने के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा से नुमाइंदगी की है। बाद में मीडिया से बात करते हुए DK अरुणा ने बताया कि तेलंगाना तासीस के 2 साल की तकमील के मौके पर वजीर आला ने नए अजला की तश्कील का ऐलान किया है और इसी सिलसिले में उन्होंने गदवाल को जिला बनाने के लिए एक रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को पेश की है। DK अरुणा ने बताया कि गदवाल जिले के दर्जे का हकदार है क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से इस सिलसिले में जिद्दोजहद भी जारी है। उन्होंने कहा कि सियासी मकासद और मफादात को देखते हुए अजला की तश्कील अमल में नहीं लानी चाहिए, बल्कि अवामी ज़रूरियात को देखते हुए ज़िले तश्कील दिए जाने होंगे। तेलंगाना में कांग्रेस की हालत का जायजा लेने के लिए रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह 2 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने मंगल को तेलंगाना कांग्रेस की नई कमेटियों के अरकान से मुलाकात की और रियासत में पार्टी को मुस्तहकम बनाने के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। कांग्रेस राब्ता कमेटी के अरकान से भी दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की। अजला के सदूर, साबिक वज़रा और पार्टी के सीनियर कायदीन ने भी दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। इससे पहले दिग्विजय सिंह का गांधी भवन पहुंचने पर कारकुनों की तरफ से इस्तकबाल किया गया। रियासती हज कमेटी ने रिहायशी सबूत जमा न कराने पर 4 अफराद की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। स्पेशल ऑफिसर S.A. शकूर के मुताबिक तमिलनाडु से जारी हुए पासपोर्ट के हामिल जब्बार और उनकी अहलिया बदरुन्निसा ने चित्तूर से दरखास्तें दाखिल की थी और इन दोनों ने वोटर शिनाख्ती कार्ड जमा कराए थे। दस्तावेजात मुनासिब न होने पर उनकी दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। इसी तरह हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अनीस और उनकी अहलिया नजम बानो ने भी विजयनगरम से दरखास्त दाखिल की थी। रिहायशी सबूत मुश्तबा नजर आने पर इनकी दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गई हैं। ऑटो ड्राइवर्स की बास तंजीमों की जानिब से ऐलान करदा गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। शहर भर में तमाम सड़कों पर ऑटोस चलते हुए दिखाई दिए। बाज़ मकामात पर तंजीमों के नुमाइंदों ने ऑटो ड्राइवर्स को हड़ताल में हिस्सा लेने की तरगीब दी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बहुत ही कम तादाद में ऑटो ड्राइवर्स ने हड़ताल में हिस्सा लिया। अक्सर ऑटो शहर की सड़कों पर सुबह से शाम तक नजर आते रहे।
दूसरी तरफ ऑटो ड्राइवर्स की एहतजाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने मंगल को खैरताबाद आरटीए ऑफिस तक रैली निकालने की कोशिश की। एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स ओला और उबेर टैक्सियों को बंद करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाज में शरीक ऑटो ड्राइवर्स ने उनके खिलाफ जारी मुहिम को भी बंद करने का मुतालबा किया। बाद में पुलिस ने एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स को गिरफ्तार करते हुए पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। माशरे में बहनोई और निस्बती साली के रिश्ते में एहतियात पर्दादारी जरूरी है, लेकिन मौजूदा माशरे में शादी ब्याह के दौरान साशख और मेहंदी के नाम पर जो बेहुदा गैर इस्लामी और अखलाक से गिरी हुई रस्म का चलन चल पड़ा है, इससे बहनोई और निस्बती बहन के दरमियान अखलाकी हुदूद मुतासिर होने का खदशा लगा रहता है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में ऐसी ही बद एहतियाती के नतीजे में एक कानूनी तौर पर नाबालिग लड़की अपने बहनों की जिनसी ज़्यादती का शिकार बन गई। मुतासरा लड़की ने बताया कि उसके बहनों ने उसके बाज़ वीडियोस बना लिए और वो उसे मुसलसल ब्लैकमेल करते हुए उसका जिनसी इस्तेसाल कर रहा था। इस दौरान मुतासरा लड़की के बहनों अजहर उर्फ अज्जू ने अपनी निस्बती साली को हामिला बना दिया, जबकि खुद उसकी अहलिया भी हामिला है। पुलिस ने मुतासर लड़की की वालदा की शिकायत पर जरचल्ला से अजहर को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ जिनसी ज़्यादती, इस्मत रेज़ी और मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। माशरे में ऐसे नाजुक रिश्तों के दरमियान हदूद का लिहाज ज़रूरी है ताकि मुक़द्दस रिश्ते बनने से पहले शैतानी रस्म व रिवाज रिश्ते का तखद्दुस पामाल न कर दे और नई जिंदगी की इब्तिदा गलत कारियों से न हो। शमशाबाद में पेश आए एक हादसे में खातून बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि उनका शौहर और 2 बच्चे जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक माधुरी अपने 2 बच्चों के साथ शौहर को शमशाबाद एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रही थी कि तुगड़े के इलाके में उनकी कार को एक दूसरी कार ने पीछे से टक्कर दी थी, जिसके नतीजे में 28 साला माधुरी बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि उनका शौहर और बच्चे इस वाक़े में बच गए। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। महावीर हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई है। तफसीलात के मुताबिक फर्स्ट लांसर के साकिन 42 साला मोहम्मद यूसुफ को सीने में दर्द की शिकायत की वजह से दवाखाना ले जाया गया था, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर्स ने बड़े डॉक्टर की आमद तक इंतजार करने पर मरीज को मजबूर किया। इस इंतजार के दौरान मोहम्मद यूसुफ की मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि अगर इंतजामिया की तरफ से फौरी तवज्जो दी जाती तो मोहम्मद यूसुफ की जान बच जाती। बहरहाल रिश्तेदारों ने दवाखाने में तोड़फोड़ की। सफाबाद पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। बोयनपल्ली की टीचर्स कॉलोनी के एक मकान से 7 तोले के तिलाई ज़ेवरात और 13,000 रुपए नकद रकम का सरका कर लिया गया। पीर और मंगल की दरमियानी शब ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब घर में रहने वाले तमाम अफराद एक तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। इस दौरान सारिकों ने सरक़े की वारदात अंजाम दी। बोयनपल्ली पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। गोलकुंडा पुलिस ने नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाद पत्ते फरोख्त करने के इल्जाम में 2 सोमालियाई शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोलकुंडा पुलिस ने बताया कि एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके 31 साला ए महमूद जामिक और 33 साला फदी महमूद जामिक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इन दोनों का एक सोमालियाई साथी अहमद फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि दोनों वृंदावन कॉलोनी टोली चौकी में क़याम थे और ख्वाहिशमंदों को खाद के पत्ते फरोख्त किया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 25 किलो खाद के पत्ते, एक मोटरसाइकिल, सेलफोन के अलावा दूसरे दस्तावेजात बरामद कर लिए हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से पहुंची खातून के कब्जे से 2 किलो कोकीन बरामद की गई है। तफसीलात के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन की फ्लाइट से पहुंची खातून के पास किताबों से कोकीन बरामद हुई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में इस कोकीन की कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने खातून को तहवील में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पंजागुट्टा पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाली 6 रुकनी टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है।
डीसीपी वज्जो ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने पी दुर्गा प्रसाद उर्फ नानी, एम श्रीनिवासचारी, एस मोहनचारी, चे ब्रह्मा और रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस टोली के 3 अरकान को 16 मई को गिरफ्तार करके 17 मई को अदालती तहवील में दे दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस टोली का एक फर्द रामाचारी फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद एक जौहरी के पास सुनार का काम किया करते थे और उन्हें रोजाना काम के असास पर जेवरात बनाने के लिए सोना दिया जाता, लेकिन 10 मई को सोने का हिसाब करने के दौरान इस बात का पता चला कि 480 ग्राम सोना कम निकला है। पूछताछ पर मज़कूरा सारिकों ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। उन्होंने 480 ग्राम सोना चुरा कर फरोख्त कर दिया और इसकी पाबजाई के लिए उन्होंने तांबे और धातें सोने में मिला दी। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो सोना खरीदी के दौरान खालिस सोना होने के इत्मीनान के अलावा तोल पर भी नजर रखें। पंजागुट्टा पुलिस ने कपड़े की दुकानों में सरके की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसीपी पंजागुट्टा पुलिस वेंकटेश्वर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने थाडेपल्ली गुंटूर रहने वाली 40 साला तोकला रमन्ना और 30 साला एम रमन्ना को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इन दोनों के 2 साथी एम रजनी और 15 साला जौबतुल फरार हो गए हैं, जिनका ताल्लुक गुंटूर से है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करके गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं, जिसमें 1 मार्च की शाम ये चारों एक साड़ियों की दुकान में दाखिल होकर साड़ियां बताने के लिए कहा था। सेल्स गर्ल ने जब साड़ियां लाने में मसरूफ थी, मज़कूरा अफराद साड़ियां चुरा कर फरार हो गए। इनमें से एक सेल्समैन को मसरूफ कर देती थी तो बाकी तीनों साड़ियों का सरका कर लेती थी। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को अदालती तहवील में देकर मफरूर 2 सारिकों की तलाश शुरू कर दी है। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर ठहरी हुई ट्रेन के डिब्बे से एक नामालूम शख्स की बरहाना हालत में लाश दस्तयाब हुई है। ट्रेन की सफाई करने वाले अमले ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। क्लूज टीम और रेलवे पुलिस के अहदेदारों ने मुकाम में वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। शुबा किया जा रहा है कि मुतवफ़ी का गला दबाकर कत्ल किया गया होगा। पुलिस चोरी के बाद कत्ल और दीगर ज़ावियों से भी इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। चिलगड़गुड़ा पुलिस हदूद के इलाके पद्माराव नगर में एक मकान से करीब 50 तोले के सोने के अलावा चांदी के जेवरात का सरका कर लिया गया। मकान के मालिक, जो कि एक रिटायर्ड मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि वो घर के अफराद खाना के साथ शमशाबाद गए थे। उनका कहना था कि उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए जेवरात खरीदे थे। उन्होंने साबिक चौकीदार पर शुबा जाहिर किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से पद्माराव नगर में बरक़ी सरबराही में खलल पैदा हो गया था, जिसका सारिकों ने फ़ायदा उठाया है। चिलगड़गुड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। केटीआर जुमेरात के दिन देंगे एक बड़ी खबर। ट्विटर पर रियासती वजीर के ट्वीट से तजस्सुस में इजाफा। विजयवाड़ा में गैर कानूनी तौर से मस्जिद की शहादत के खिलाफ आंध्रा के ज्वाइंट सेक्रेटरी से मजलिसी अरकान मुकर्रना की शिकायत और तवज्जो दहानी। सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के इम्तिहानात के लिए खुसूसी कोचिंग। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर उर्दू मस्कन में सब सेंटर का क़याम। एयरपोर्ट रोड पर सड़क हादसा, कार को पीछे से कार की टक्कर, खातून हलाक, शौहर और 2 बच्चे जख्मी। शादी के मुक़द्दस रिश्ते से पहले गैर अखलाकी रसूमात का नतीजा, बहनोई ने साली को हामिला कर दिया। और तवज्जो हटाकर सरके की वारदातें अंजाम देने वाली 6 रुकनी टोली के 5 अरकान गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।